जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ तो सब है तो भाई जीता वोटर आइडिया थी दिखावा को जिताना है। अभी लोग के समाज से ही है, ठीक है। समाज से है देखिए जिताइए जो भी काम बराबर इनको जिताना है और मंत्री बनाना है। अरुण माझी जिंदाबाद। तो हमने के देना है ये। वोट इनको अगर जिताइए, आपके समाज के हैं, हाथ मजबूत कीजिएगा तब ना आगे होगा। हार गलती है इनका गरीब के देखिए इनका भी पावन में पावन जीता ये यहाँ के कहाँ का जी लिख लीजिए ना हैं सपना में तो कम करा के मारेला है। जनता के बीच में घूम रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं कि आने वाला 2025 में हम लोग नीतीश के नाम और नीतीश के काम कि जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा ये संकल्प है कि नीतीश के नाम नीतीश के काम को हर घर तक पहुंचाए और 2025 फिर से नीतीश और 225 कैसे जीतना है उसी पहल को लेकर हम लोग पूरे बिहार में जिस तरह हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसी कार्यक्रम के तहत आज हम फुलवाड़ी विधानसभा के लखनपार पंचायत पुनपुन प्रखंड के लखनपार पंचायत के आज हम लखनपार गांव में अभी बैठे हुए हैं। अभी लोदीपुर हरेचक सिसवाचक कई गांव में और दौरा करना है। अभी इस पंचायत का आज कार्यक्रम है भ्रमण कार्यक्रम। इससे पहले कई पंचायतों का कार्यक्रम हो चुका है। तो हमारा यही कार्यक्रम है नीतीश का काम नीतीश का नाम। जनता में जा रहे हैं बीच से किस तरह का है, क्या उनकी समस्या भी सुनाते हैं, क्या क्या समस्या सुना रहे हैं? समस्या करीब करीब तो जनता का समस्या इतना सरकार बनने के बाद काम हुआ कि जिस रोड से आए देखिए रोड बढ़िया है, बिजली 24 घंटा है, पानी का व्यवस्था है। गर्मी के दिनों में लेयर कम होने के कारण कहीं कहीं पानी का दिक्कत आ रहा है, जिसको हम डायरेक्ट स्कूटी इंजीनियर से बात करके जो भी चापाकल खराब है उसको तुरंत बनाने का दिशा निर्देश भी देते जा रहे हैं। तुरंत बना हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव में क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का पर आशीर्वाद रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद तो हमें 4 बार से लगातार मिल रहा है। एक बार क्या 4 बार टिकट मिला है। 2 बार विधायक बने हैं। यहाँ कभी पहले भी हमें विधायक बने हैं। जहाँ आप बैठे हुए हैं हम पहले 2009 में भी यहाँ का विधायक बने हैं और 2005 में भी लड़े थे, 2020 में भी लड़े हैं और मसौरी का भी विधायक बने हैं। तो चलिए हम लोग माननीय नेता की कृपा से आशीर्वाद से घूम रहे हैं। साथ मिलेगा रोजगार को मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? पूरे देश में आप पता लगा लीजिए कि पूरे देश में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जितना नौकरी युवाओं को दे रहे हैं, आज भी वैकेंसी निकाले हैं 650 का। जितना बिहार में नौकरी मिल रहा है, जितना बेरोजगार बिहार में नौकरी पा रहा है, दूसरे स्टेट के लोग आके यहाँ नौकरी पा रहे हैं, तो इससे ज्यादा युवा और कहाँ खुशहाल होगा। युवा के लिए तो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और है तो क्या इधर से किसका साथ बिहार की जनता को लोग कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। तो क्या बदलाव चाहती है? अरुण मांझी जी ने अभी अपने इंटरव्यू में एक बात बताना छोड़ दिया, नीतीश कुमार के काम और नीतीश कुमार के नाम को तो लेकर के हम लोग जा ही रहे जनता के बीच। एक बड़ा वर्ग हमारा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो और चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो,
एक बड़ा वर्ग वो घूम रहा है, जो आज की जो नई पीढ़ी है, जो 18 से 35 आयु वर्ग का है, उसको हम लोग ये बताने चले हैं कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। 2005 से पहले बिहार में ये था कि 6 बजे शाम के बाद हम लोग को पुनपुन जाने में डर लगता था। अगर किसी के घर में किसी की तबीयत खराब हो गई तो बजरंग बली का नाम लेकर के लोग, हमारे पुनपुन ब्लॉक के लोग, चाहे बसुआर का हो कि अकौना का हो कि लखनपार का हो, कहीं का भी हो, तो बदलाव नहीं चाह रही है बिहार की जनता। बिहार की जनता ये चाह रही है कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो बिहार के विकास का जो एक मॉडल खड़ा किया और जो कमियां रह गई हैं, आने वाले 25 से 30 में उसको हम लोग कैसे पूरा करें। और बिहार की जनता, ये जो र्यूमर फ्लोटिंग सेंटर वाले जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल वाले जो लोग हैं, वो लोग जो र्यूमर फैला रहे हैं, उस र्यूमर से ये देख रहे हैं युवाओं की ताकत, मतलब देख लीजिए, जब ये लोग निकलेंगे ना, इन लोग को हम लोग यही बताने चले हैं कि 2005 से पहले क्या था। अपराध था, जातीय हिंसा थी, बेरोजगारी थी, और जहां तक से तेजस्वी यादव कहते हैं बेरोजगारी और रोजगार का जो इशू उठा रहे हैं, तो मैं एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि 2005 से लेकर के 2020 तक बिहार में 34 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां हुई हैं। देखिए, मुद्दा हम लोग तो विकास का नारा दे रहे हैं और जनता भी जान रहा है। 20 साल से खाली विकास विकास विकास, ठीक है ना। आज नीतीश कुमार को विकास का धारा बहा दिए हैं। एनडीए सरकार दोनों मिलकर विकास का इतना रफ्तार तेज कर दिए हैं कि 10 साल में जो बाहर से लोग आएंगे ना पटना में, तो जाना रहेगा, गया के ट्रेन पकड़ना रहेगा, तो चल जाएंगे, जानते हैं, मुजफ्फरपुर चल जाएगा। समझे ना। आज जगह जगह देखिए ना, 20 साल पहले वहाँ ट्रैक्टर उलट जाता था, वहाँ गड्ढा था, वहाँ आदमी मर जाता था, दिन दहाड़े हत्या अपहरण लूट हो जाता था, ठीक है ना। अब उनको दिखाइए नहीं पड़ रहा है विकास, कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है। अरे जो नीतीश कुमार रोड बना दिए हैं, बड़े ब्रिज बना दिए हैं, उसी पर न चल रहे हैं। 15 साल पहले कुछ था? 15 साल पहले हाँ विकास उनका था, अपहरण का विकास था, फिरौती का विकास था, मर्डर का विकास था, जनसंहार का विकास था, है? परिवारवाद से हटकर आज तक पटना में एक धूल जमीन नहीं खरीदे, 40 बरस से शासन कर रहे हैं, और उनको कहते हैं विकास। अरे विकास देखो भाई, देखो विकास क्या हो रहा है, उन्हीं का रोड पर बनाए हुए पर चल रहे हो। नीतीश बाबू का देन है। जैसे कहने लगे विपक्षी दल के तो कहना में है, कितना बढ़िया काम करेंगे तब नुक्स लगाएंगे ही, ठीक है ना। क्या लग रहा है इस बार जनता का माहौल क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, हम 2025 में 225 से पार कर जाएंगे हम लोग एनडीए, और लग नहीं रहा है, मुझे पूर्णतः विश्वास है कि इस बार एनडीए की सरकार और पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। देखिए, विपक्ष को तो काम है मतलब उल्टा सुल्टा बोलना। अब तो कहते हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो आरजेडी के तो विकास, आरजेडी को कहना काम है कि विकास नहीं, उनका तो विकास हो ही रहा है। माई बहन योजना लाए हैं, तो उनका माई बहन योजना में तो ये है अति माई एमएलसी बहन सांसद, तो उनका तो यही विकास है, परिवार विकास, और क्या कर ही क्या सकते हैं। योजना लाते हैं तो गाँव शहर में नहीं पहुँच पाते, यही कर रहे हैं। अरे आज केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है। अब तो पहले के समय में होता था 2005 में कि वहाँ से 100 रुपया चला, यहाँ पब्लिक तक पहुँचते पहुँचते 2 रुपया पहुँचता था, लेकिन अब तो डीबीटी के माध्यम से लोगों के डायरेक्ट खाते में जाता है पैसा, कहीं बिचौलिया कोई मतलब हाथी नहीं है। अब कहाँ मतलब बिचौलिया रह गया, कहीं नहीं रह गया। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे खाते में, जो भी अनुदान का पैसा सीधे खाते में, किसान सम्मान की राशि सीधे खाते में, तो अब कहाँ बिचौलिया। ये सब उनका अफवाह है, उनको विकास नजर नहीं आ रहा है, वो अंधे हो गए हैं, उनको विकास दिखाई ही नहीं दे रहा है विकास।
बैठा ना भैया करौंदा वाली का बर्गर करौंदा वाली का बर्गर